हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास लेकर आए हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व या 5F श्रेणी के तत्व। ठीक है, 2022 में बखूबी पूछा गया है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा कैसे करेंगे इसको हम, वो देखिएगा। ठीक है जी। एक्टिनाइड तत्व क्या डालेंगे? हेडिंग डालिएगा एक्टिनाइड तत्व। एक्टिनाइड तत्व। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड एलिमेंट। ठीक है, 2022 में पूछा गया है बच्चों। 2022 में बखूबी पूछा गया है ये एक्टिनाइड। ठीक है जी, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व जो है 2022 में पूछेंगे। अब देखिएगा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व किन्हें कहते हैं, किन्हें नहीं कहते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व वे कहलाते हैं जिनका विभेदी इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करता है। विभेदी इलेक्ट्रॉन मतलब जानते होंगे आप, अंतिम इलेक्ट्रॉन। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करता है एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व या 5F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। बात आई समझ में? लिखिएगा तो, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर विभेदी मतलब क्या? अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करता है। उपकोष में प्रवेश करता है वे सभी तत्व एक्टिनाइड व 5F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। 5F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। बात आई समझ में? हमने क्या लिखा बच्चों? हमने लिखा है प्यारे विद्यार्थियों कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर विभेदी का मतलब क्या? अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कोष में प्रवेश करता है। 5F कोष में प्रवेश करता है, वे सभी तत्व एक्टिनाइड व 5F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। बात आई समझ में? अब आगे इसमें हेडिंग डालिएगा जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। वो पूछे जाने वाली हेडिंग है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत हार्ड होते हैं। वो देखिएगा उनको कैसे करेंगे आप लोग। बात आई समझ में बच्चों? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे उनके, वो देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो देखिएगा नंबर 1 पे हेडिंग डालिएगा आप लोग। नंबर 1 हेडिंग डाली जाएगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात आई समझ में जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों,
तो इस प्रकार से करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका। देखिएगा तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है इसमें, सबसे पहला होता है एक्टिनियम, यानी कि 89 एक्टिनियम Ag। क्या है पहला इलेक्ट्रॉन, पहला जो तत्व है हमारा कौन सा होता है? एक्टिनियम। पहला तत्व होता है जी एक्टिनियम। एक्टिनियम, ठीक है बच्चों, एक्टिनियम होता है। एक्टिनियम कितना होता है? 89 Ac, ठीक है, Ac से डिनोट करते हैं इसको। अब देखिएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी को देखिएगा। 1s2 2s2 2p6, आगे लिखिएगा 3s2 3p6 3d10, ठीक है, 4s2 4p6 4d10 और 4f14, बात आई समझ में, कॉमा लगाइएगा। 5s2 5p6 5d10, ठीक है बच्चों, 5d10। फिर आगे लिखिएगा क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे जी, 6s2 6p6, ठीक है, और 5f0, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 6d1 और 7s2। ये हो गया जी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा कंप्लीट। बात आई समझ में या नहीं आई है? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब गिन लेते हैं, 10 20 30 40 46 और 14 60 और जो 70 और 78 80 के बाद क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों? 6 86 87 और 2 89, हो गया ना नंबर। देखिए 4f इसमें आया लेकिन 0 है, 4f है, पर 5f है आपके सामने, ये दिख रहा है आपको 5f। बात आई समझ में? अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यही रहता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो पहले का तो इस प्रकार होगा, दूसरे का देखिएगा प्यारे बच्चों, दूसरे का किस प्रकार करेंगे। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है 90 पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है 90। क्या होता है दूसरा? दूसरा होता है थोरियम। क्या होता है मेरे बच्चों? दूसरा होता है थोरियम। थोरियम का करेंगे, देखिएगा 90 पे थोरियम थोरियम ये होता है 90 TH। बात आई समझ में? अब देखिएगा तो कैसे करेंगे। अच्छा 86 जो होता है, 86 रेडियम होता है। क्या होता है? 86 जो होता है रेडियम होता है, यानी रेडॉन होता है। रेडॉन पर 86 का यहाँ तक 86 है। अब सेम टू सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसी प्रकार। कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 5f1 6d1 और 7s2, हो गया ना सेम टू सेम ऐसा ही हो गया यहाँ तक 86 तक। बात है इसमें रेडॉन। अब रेडॉन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास जब सेम रहेगा तो हम यहाँ पे 86 रेडॉन लिख देंगे, बस बात खत्म। बाकी सबका इसी प्रकार करते रहेंगे। अब देखिएगा तो प्यारे बच्चों नंबर 3 पे क्या होता है? प्रोटो एक्टिनियम। क्या होता है नंबर 3 पे? प्रोटो एक्टिनियम, ठीक है, प्रोटो एक्टिनियम। तो देखिएगा तो PA नंबर 3 है प्रोटो एक्टिनियम, ठीक है, प्रोटो एक्टिनियम। ये याद करने पड़ेंगे आपको, 91 हमको तो याद है खैर, प्रोटो एक्टिनियम, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा 86 होता है क्या? रेडॉन, ठीक है, रेडियम। 86 होता है रेडॉन हमारा, ये रहा रेडॉन, ठीक है। 86 तक हो जाएगा सेम इस प्रकार लिखते हैं, थोड़ा सा आगे 86 तक लिखते हैं, 86 रेडॉन RN तक, ठीक है। इसका हो गया सेम तक। और यहाँ पर फिर क्या है? यहाँ पर इसको करके दिखा देते हैं आपको। क्या?
86 के बाद क्या आता है 5F2 और 6D1 और 7H2। ये हो गया जी 86 तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बात आई समझ में? या फिर यहाँ के बजाय आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, कहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है जी 86 है। क्या है 86 Rn, इस प्रकार। बात आई समझ में? इस प्रकार है 86। समझे या नहीं समझे? अब आगे देखिएगा बच्चों, नंबर 4 पे क्या होता है 92 यूरेनियम। 92 यूरेनियम होता है जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, जिससे जो है मोर रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। इससे पता ऊर्जा उत्पन्न की जाती है रेडियम से, ठीक है, यूरेनियम से। नंबर 4 यूरेनियम पर क्या होता है जी 92 यूरेनियम। बात आई समझ में? 92 यूरेनियम। अब बात सेम टू सेम रहेगा बच्चों, ऐसे कैसे यहाँ तक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास तो यहाँ तक कैसा ही रहेगा 86 Rn, ठीक। इस प्रकार 5F3 6D1 7H2। बात आई समझ में? नंबर 5 में है जी 5 को हम कैसे करेंगे, नेपच्यूनियम 5 पे होता है नेपच्यूनियम, और 93 होता है वो 93 नेपच्यूनियम, ठीक है प्यारे बच्चों। 93 नेपच्यूनियम, क्या लिखेंगे नेपच्यूनियम, ठीक है साहब। नेपच्यूनियम क्या होता है ये 93 NP, ये हो गया 93 नेपच्यूनियम। अब जब हम इसको करेंगे नेपच्यूनियम को तो सेम टू सेम रहेगा वही 86 Rn, ठीक है बच्चों। और आगे देखिएगा 5F4 और 6D1 7H2। बात आई समझ में? इस प्रकार आगे देखिएगा बच्चों, छठा देखिएगा, नेपच्यूनियम के बाद क्या आता है प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम का प्रतीक क्या होता है बच्चों Pa, क्या होता है Pu होता है प्रतीक प्लूटोनियम का। तो डाल लीजिएगा भाई साहब प्लूटोनियम Pu, और 94 होता है तो क्या लिखेंगे 94 Pu, क्या लिखेंगे बच्चों 94 Pu। बात आई समझ में? अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये हो गया यहाँ तक क्या 86 Rn, और यहाँ पे 5F5 6D1 7H2। ये हो गया हमारा किसका, ये हो गया 94 का, किसका प्लूटोनियम का। 95 पे क्या होता है अमेरिशियम, 95 पे क्या होता है अमेरिशियम Am। बात आई समझ में? 95 पे क्या होता है जी अमेरिशियम 95 Am। बात आई समझ में? 95 Am 86 Rn। अब देखिएगा 5F ये जो होता है अपवाद होता है यहाँ पर, इसमें 6 नहीं आते कभी, या तो 7 आएंगे या फिर 13 नहीं आते कभी 14 आएंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है, ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा तो इसलिए इसमें जो है 6 नहीं आते 7 आएंगे। अब सीधे 7 आएंगे और कैसे करेंगे 7 6D0 और 7H2। इस प्रकार D का इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ, ये होता है स्टार, तो इस पे स्टार बना लीजिए, ये अपवाद होता है स्टार। इस प्रकार ये अपवाद होता है तो स्टार बना लीजिए। बात आई समझ में बच्चों? आगे लिखिएगा तो आगे क्या लिखेंगे क्यूरियम 96 क्यूरियम। 8वां है क्यूरियम क्या होता है क्यूरियम होता है 96 और Cm साहब है ये 96 Cm क्यूरियम। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास वही रहेगा बच्चों, सेम टू सेम वही रहेगा। देखिएगा ये 86 है
Rn है और 5f7 है और अंत अब जो 96 जो इलेक्ट्रॉन है 96 इलेक्ट्रॉन 6d1 में आ जाएगा इस प्रकार 6d1 7s2। बात आई समझ में यानी आई है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा आगे आगे किस प्रकार करेंगे मेरे बच्चों। 9वां इलेक्ट्रॉन है 9 ये ना रहा, मतलब कहने का ये है कि 96 जो इलेक्ट्रॉन है 96 जो इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन वो 6d1 में पहुंच जाएगा। 7s तो ऐसे रहेगा 7f7 तो ये कहीं भी रहेगा। बात आई समझ में जी। 96 देखिएगा बर्केलियम 97 होता है बर्केलियम क्या होता है बर्केलियम। 97 बीके होता है साहब बर्केलियम। अब देखिएगा ये कैसे होगा 86 Rn और ये क्या हो गया 5f8। अब इसमें आएगा 5f8 6d1 7s2। बात आई समझ में या नहीं आई है। इस प्रकार हो जाएगा। ये 9 तक हो गए, बोर्ड खत्म हो गया, इसको नोट कीजिएगा। फिर हम आगे करेंगे बच्चों, आगे करेंगे फिर उसके बाद देख लीजिएगा गौर से। इस प्रकार से होगा भाई। अभी 6 और रह गए क्योंकि इनमें कितने होते हैं 15-15 होते हैं लैंथेनाइड में और एक्टिनाइड में 15-15 तक तो पाए जाते हैं। तो अभी तो 6 ही हुए हैं। ठीक है, जब 6 हुए तो इसके बाद देखेंगे हम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा भाई आगे देखिएगा। आगे हम यहाँ से रफ करने वाले हैं इसको यहाँ से। ठीक है, यहाँ से रफ करने वाले हैं बच्चों। आगे देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। यहाँ तक रफ कर रहे हैं। बर्केलियम के बाद आता है कौन सा आता है कैलिफोर्नियम। अगला जो एलिमेंट है हमारा कौन सा आता है जी कैलिफोर्नियम। ठीक है बच्चों, तो अगला जो एलिमेंट है कौन सा है हमारा कैलिफोर्नियम। ठीक है, तो नोट करेंगे कैलिफोर्नियम को। ठीक है बच्चों, देखिएगा तो अगला जो हमारा एलिमेंट है वो है कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम का संकेत क्या होता है जी CF लिखेंगे। 10वां है हमारा 10वां और 10वें पे क्या लिखेंगे कैलिफोर्नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, कैलिफोर्नियम को बोलते हैं CF। तो क्या बोला जाता है CF कैलिफोर्नियम। बात आई समझ में। कैलिफोर्नियम ये कितना होता है 98 होता है। यहाँ पर जब हम 97 क्या तो 98 कैलिफोर्नियम और CF क्या हो गया CF। बात आई समझ में। तो अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होगा। सेम टू सेम यही होगा। यहाँ पर 9 कर दीजिएगा इस प्रकार करके यहाँ तक और क्या कर देंगे ये तो 86 तो रेड ऑन ही रहेगा ऐसे 5f9 6s6d1 और 7s2 ये हो गया साहब। ठीक है, अब देखिएगा 98 के बाद क्या आता है 99 और 99 के क्या होता है आइंस्टीनियम। बच्चों 99 पर क्या रहता है आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम क्या होता है 99 ES क्या होता है ये ES। तो अब देखिएगा किस प्रकार करेंगे आइंस्टीनियम का। ठीक है, आइंस्टीनियम का किस प्रकार करेंगे सेम टू सेम ऐसे कर देंगे 86 Rn और उसके बाद क्या करेंगे 510 6d1 7s2। बात आई समझ में 5f10 6d1 7s2। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा 12 और 12 पर क्या आएगा
यानी कि 100 पर क्या होता है, फर्मियम। 100 पर तो फर्मियम होता है, ये तो याद होना ही चाहिए आपको कम से कम। 100 पर क्या होता है, फर्मियम। ठीक है बच्चों, फर्मियम Fm। 100 पर क्या होता है जी, फर्मियम Fm। ठीक है बच्चों, Fm होता है फर्मियम, सेम टू सेम वही रहेगा। यहाँ पर आइएगा 86 Rn। ठीक है जी, 86 Rn और उसके बाद 5D 11 और 6D1 7S2। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, 13 पर देखिएगा। 13 पर फर्मियम के बाद क्या होता है, फर्मियम के बाद क्या होता है, मेंडेलिवियम। मेंडेलिवियम हमारा 101वां होता है मेंडेलिवियम। ठीक है बच्चों, मेंडेलिवियम और मेंडेलिवियम का क्या होता है, MD 101 MD। ठीक है जी, बात आई समझ में। अब इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास, वो देखिएगा 86 का सेम टू सेम हो जाएगा 86 तक। 5F और यहाँ पर रहेगा क्या हमारा 5F 12 और 6D1 और 7S2। आता ही समझ में। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी हो, अब आगे देखिएगा 14 पर देखिएगा। 14 क्या होता है, नोबेलियम। क्या होता है, नोबेलियम NO होता है जी नोबेलियम 102। नोबेलियम बात आई समझ में, 102 NO नोबेलियम 102 होता है बच्चों। इधर देखिएगा 86 Rn 5F 13 नहीं होगा, ये अपवाद होता है, इस पर स्टार बनाइएगा, स्टार बनाइएगा। अब मैंने क्या बताया, एक तो 6 नहीं हो सकता, एक 13 नहीं हो सकता। यहाँ पर 14 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6D0 और 7S2। ये अपवाद होता है, ये अपवाद होता है भाई, अपवाद होता है, ये अपवाद आता है समझ में। अब देखिएगा 15वां देखिएगा बच्चों। 15वां लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, लॉरेंशियम LU। बात आई समझ में, या LR क्या है, लॉरेंशियम लॉरेंशियम का देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। लॉरेंशियम का होता 103 और LR। ठीक है जी, LR पे क्या कर देंगे, 86 F14 6D1 और 7S2। समझे बच्चों। तो ये इस प्रकार हो जाएगा जी, इसको हम रब कर देते हैं। देखिएगा तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार हो जाएंगे आपके सामने। देखिएगा सबके इलेक्ट्रॉन विन्यास हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा इनके सबके इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिएगा इस प्रकार हो जाएंगे। कोई समस्या हो तो बताइएगा, बहुत आसान है। पहली हेडिंग हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात आई समझ। अब क्या लिखेंगे इसके बारे में कि इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास, इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 5F 1 से लेकर 14 तक, 6D1 रहता है और 7S 1 से लेकर 2 तक। 1 क्या 2 ही रहता है, 2 होता है। क्या लिखेंगे, होता है। बात आई समझ में। इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है,
5F14 से इतने तक होता है तथा ये सभी तत्व तथा आगे क्या लिखेंगे, तथा ये सभी तत्व क्या एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तथा ये सभी तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। समझे या नहीं समझे। अब आगे क्या करेंगे आप लोग वो देखिएगा। आगे किस प्रकार करेंगे मेरे बच्चों, आगे हम इसको रब करने वाले हैं, नंबर 2 हेडिंग डालेंगे। फिर इसका नंबर 2 हेडिंग में क्या है जी, नंबर 2 हेडिंग में क्या है बच्चों वो देखिएगा। नंबर 2 हेडिंग में क्या है जी, ऑक्सीकरण अवस्था डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, मैं इसको रब करने वाला हूँ अब। और हाँ, एक और बात, ये जो है लारेंशियम 1965 ईस्वी से पहले इसको पता है क्या लिखते थे, LW। क्या लिखते थे, LW। लारेंशियम को 1965 से पहले LW लिखते थे। 1965 के बाद क्या लिखते हैं हम, LR। ये बात याद रखनी है आपको। लारेंशियम को 1965 से पहले LW और 1965 के बाद LR लिखते हैं। बात आई समझ में। तो आगे देखिएगा ऑक्सीकरण अवस्था इसकी। अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों क्या, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है जी। ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा तो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या लिखेंगे वो देखिएगा। ठीक है साहब। अगली हेडिंग डालेंगे जी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्या डालेंगे, नंबर 2 ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, बात आई समझ में। इसमें क्या लिखेंगे वो देखिएगा। ठीक है, इस श्रेणी के सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इस श्रेणी के सभी तत्व इस श्रेणी के सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण परिवर्ती ऑक्सीकरण +2। परिवर्ती ऑक्सीकरण में क्या करेंगे बच्चों वो देखिएगा। परिवर्ती ऑक्सीकरण +2 +3 +4 +5 अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अवस्था प्रदर्शित करते हैं। बात आई समझ में, प्रदर्शित करते हैं। समझे या नहीं समझे। ठीक है जी, क्या बोला मैंने, इस श्रेणी के सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण +2 +3 +4 +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। अगली हेडिंग डालिएगा प्यारे बच्चों क्या, परमाणु व आयनिक त्रिज्या। परमाणु व आयनिक त्रिज्या। अगली तीसरी हेडिंग क्या डालेंगे, परमाणु व आयनिक त्रिज्या। परमाणु व आयनिक त्रिज्या। ठीक है जी। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आयनिक रेडियाई। इसकी अब हम कैसे करेंगे वो देखिएगा।
इसको हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा प्यारे बच्चों। परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या, ठीक है। लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी के सभी तत्वों का जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है उसी प्रकार क्या है, परमाणु आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे घटती है। इस अवस्था को लैंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। क्या लिखेंगे, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का श्रेणी के तत्वों का जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, बढ़ता है वैसे परमाणु व आयनिक त्रिज्या घटती जाती है। वैसे परमाणु व आयनिक त्रिज्या घटती जाती है। इस अवस्था को ही एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। इस घटने की प्रक्रिया को एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। क्या, संकुचन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बिंदु है, पूछ लिया जाता है अक्सर। मैंने अभी आप लोगों के लिए पिछली क्लास में क्या कराया था, लैंथेनाइड संकुचन। अगर आपको याद हो तो हमारी जो पिछला जो क्लास थी वो हमारी क्या थी, उसमें लैंथेनाइड संकुचन, उसमें क्या कराया था मैंने, लैंथेनाइड संकुचन उन तत्वों को कहते हैं जिनका मतलब लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, लैंथेनाइड तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक व परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे घटना ही क्या कहलाती है, लैंथेनाइड संकुचन। और इसको पूछ लेता है 1 नंबर में, इसमें क्या रखेंगे आप कि एक्टिनाइड संकुचन किसे कहते हैं कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या यानी कि परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या का धीरे धीरे घटना ही क्या कहलाता है, एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। बात आई समझ में। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा उसी प्रकार परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे घटती जाएगी। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड संकुचन। बात आई समझ में। लैंथेनाइड संकुचन में भी यही लिखेंगे परिभाषा, इसमें भी यही लिखेंगे। समझे या नहीं समझे, नोट डाउन कीजिएगा प्यारे बच्चों। परमाणु आयनिक त्रिज्या को नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है जी। और आगे लिखिएगा रंगीन लवणों का बनना। नंबर 4 हेडिंग लिखिएगा रंगीन लवणों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड साल्ट। क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड साल्ट, ठीक है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड साल्ट, ठीक है। तो अब देखिएगा ये सभी तत्व ऑक्सीकरण संख्या के कारण अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व ऑक्सीकरण अवस्था के कारण परिवर्तित रंग प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तित रंग
प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे जी साहब, वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा तत्व और रंग इस प्रकार बना लीजिएगा सारणी। यहाँ पर हम कर देंगे ऐसे। ठीक है साहब, इस प्रकार सारणी बना लीजिएगा और तब करेंगे इसको हम। ठीक है, इसको देखिएगा तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पर क्या तत्व, यहाँ पर है रंग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, AC 3+, आगे देखिएगा क्या लिखेंगे, PA 3+। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखेंगे जी, यूरेनियम U 3+। ठीक है, और प्लूटोनियम PU 3+। आगे लिखिएगा AM 3+। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ये है जी, AM तक लिख लेते हैं या फिर CM भी लिख लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। CM भी कर लेते हैं, चलो CM साहब को क्यों छोड़ते हैं, CM 3+। ठीक है, इसका क्या रहेगा, रंगहीन। बात आई समझ में, रंगहीन। ये क्या रहेगा, लाल, नीला, बैंगनी, ये बैंगनी रंग देता है जी, बैंगनी। ये क्या रहता है, गुलाबी। ठीक है, और ये क्या रहता है, रंगहीन। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा, लाल मतलब रंगीन है, लाल है, नीला है, बैंगनी है, गुलाबी है और ये है। ठीक है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या इनमें पाई जाती, इनमें पाई जाती, इसीलिए क्या देते हैं, लाल, नीला, बैंगनी, गुलाबी। ठीक है, ये रंगहीन क्यों देते हैं, इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है, इन दोनों में। समझे, इनकी जो बाह्यतम कक्षा है पूर्ण होती हैं, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं पाई जाती, इसलिए क्या देते हैं, रंगहीन लवण देते हैं, कोई कलर नहीं देते हैं। बात आई समझ में। अब हम रब करने इसको, फिर आगे देखिएगा चुंबकीय गुण देखना फिर बच्चों कैसे करेंगे आप लोग चुंबकीय गुण को। ठीक है जी, आगे देखिएगा चुंबकीय गुण। ठीक है बच्चों, इसको हम रब कर रहे हैं। आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चुंबकीय गुण। आगे देखिएगा तो चुंबकीय गुण को हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है साहब, चुंबकीय गुण बिल्कुल प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है, इसी कारण ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लिख देना बस, क्या दिक्कत है। क्या लिखेंगे देखिएगा तो हम बताएंगे आपको क्या लिखना है आपको। ये सब के सब चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आप चिंता नहीं करें। ये वीडियो बहुत लंबे बनने वाली है, लंबी बनने का एक रीज़न है, मेरी मजबूरी है पूरा, क्योंकि एक टॉपिक मुझे फिनिश करना है पूरा। एक्टिनाइड तत्व किन्हें कहते हैं, ऑक्सीकरण तत्व, इलेक्ट्रॉन विन्यास व ऑक्सीकरण संख्या तथा चुंबकीय गुणों की विवेचना कीजिए, इस प्रकार पूछा जाता है। तो मुझे तो ये पूरा फिनिश करवाना है भाई। अब आगे हेडिंग डालेंगे बच्चों, क्या अगली हेडिंग है जी चुंबकीय गुण। ठीक है, क्या लिखेंगे, अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे वो देखिएगा। ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी के सभी तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या पाई जाती है। एक्टिनाइड
श्रेणी के तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। बात आई समझ में? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। बात आई समझ में? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसलिए अनुचुंबकीय होते हैं। और किससे निकालते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? मैंने आप लोगों के लिए सिखाया होगा N/N+2 Bm, और मैंने आप लोगों के लिए सिखाया भी होगा शायद, या नहीं सिखाएं तो सिखाएंगे। इससे अनुचुंबकीय निकाले जाते हैं जहाँ N बराबर क्या रहता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक है, N बराबर क्या होता? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर। बात आई समझ में? अगले हेडिंग डालेगा बच्चों भौतिक अवस्था। क्या डालेंगे? भौतिक अवस्था। नंबर 6 हेडिंग है क्या? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में क्या लिखेंगे जी? फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। बात आई समझ में? तो भौतिक अवस्था में क्या रहेगा बच्चों वो देखिएगा। समझ में आई? भौतिक अवस्था में क्या लिखेंगे? ये सभी तत्व चांदी की तरह सफ़ेद तथा अत्यधिक विद्युत धनी होती हैं। ठीक है, ये सभी तत्व चांदी की तरह, ये सभी तत्व चांदी की तरह सफ़ेद तथा अत्यधिक विद्युत धनी होती हैं। अत्यधिक विद्युत धनी होती हैं। बात आई समझ में? ये सभी अत्यधिक विद्युत धनी होती हैं। समझे या नहीं समझे बच्चों? ठीक है। तथा अमेरिशियम व थोरियम को छोड़कर, अमेरिशियम क्या लिखेंगे? अमेरिशियम व थोरियम को छोड़कर इन सभी के घनत्व उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। बात आई समझ में? इन सभी के घनत्व क्या होते हैं बच्चों? उच्च होते हैं। समझ में आई या नहीं आई है? आगे लिखिएगा रासायनिक क्रियाशीलता। आगे अगली हेडिंग डालिएगा रासायनिक क्रियाशीलता। रासायनिक क्रियाशीलता। बात आई समझ में? क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्टिविटी। समझे या नहीं समझे? तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। क्या करेंगे? केमिकल रिएक्टिविटी में, रासायनिक क्रियाशीलता में ये सभी क्रियाशील होते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? ये सभी क्रियाशील होते हैं।
क्रियाशील होते हैं तथा ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड आयन बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ये सभी क्रियाशील होते हैं तथा ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड बनाते हैं। आता ही समझ में? बात समझे या नहीं समझे बच्चों? ये थे जी, ये हमने पूरे के पूरे कराए आप लोगों के। लास्ट थी हमारी हेडिंग, क्या थी? लास्ट हेडिंग थी क्या बच्चों? ऑक्सीकरण अवस्था हमारी जो थी लास्ट हेडिंग थी, ये क्या? क्रियाशीलता। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि ये सभी क्रियाशील होते हैं तथा ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड बनाते हैं। बात है समझ में? हमने आप लोगों के लिए चुंबकीय गुण भी कराया, भौतिक गुण, हमने पूरा टॉपिक फिनिश करवाया। आप लोगों के लिए हमने पूरा टॉपिक फिनिश करवाया प्यारे विद्यार्थियों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में भी अवश्य आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं यह कहता हूं कि अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती हैं, मैथ की क्लास में या फिर साइंस की क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास, 10th वाले बच्चों के लिए, 11th वाले बच्चों के लिए और 12th वाले बच्चों के लिए हम प्रॉपर सालों साल करते रहेंगे अब मेहनत। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए आपका हम हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बस आप लोग भी हमें अपने आप लोग भी अपना हाथ हमारे हाथ में रखिएगा और हम पर विश्वास कीजिएगा। बात है समझ में बच्चों? तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हैं तभी सब्सक्राइब करना, अन्यथा बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी हर एक क्लास आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप 10th क्लास, 12th क्लास और 11th क्लास, मैथ की क्लास, केमिस्ट्री क्लास, ठीक है, सभी को आप ढूंढ सकते हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर। और हाँ, एक और बात महत्वपूर्ण, मैं आप सभी के लिए एक क्या बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं रोज़ एक शॉर्ट वीडियो डालता हूँ और शॉर्ट वीडियो में वही होती है रिएक्शन जो अक्सर पूछी जाती है, पूछी जाने वाली है, तो वो भी महत्वपूर्ण होती है। कृपया करके मेरी शॉर्ट वीडियो को भी देखें और लाइक करें। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।